हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जो सेकंड एग्ज़ाम है इसके लिए यहाँ पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर्स है इसकी अपडेट आपको दे रहा हूँ, जिसमें से 100% परीक्षा में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आप सभी बच्चों को कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वाले जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बता देता हूँ कि सेकंड एग्ज़ाम आपका द्वितीय चांस है। इसमें आप सभी को पास होकर दिखाना है दोस्तों, और आपकी मैं हेल्प कर रहा हूं। आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद करके और आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज हिंदी के विषय का जो ये पूरा पेपर है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देख कर जाएंगे सभी बच्चे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। रीतिकाल के कवि थे, रीतिकाल के कवि हैं आपके भूषण, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बिहारी भी रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है, भूषण हैं। और उसके बाद में केशव दास, ठीक है। इसके बाद में मतीराम और एक घनानंद। इस तरीके से आपको रीतिकालीन कवि के नाम याद रखने रहेंगे। वैसे यहाँ पर भूषण आप बताएंगे रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास की रचना आपसे पूछी है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 10वें रस का नाम बताइए। 10वां रस जो है वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल है, ठीक है। वात्सल्य रस का जो सम्राट कवि हैं वो कौन है? वो है हमारे सूरदास जी, ठीक है। और सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। पहला रस श्रृंगार रस है आपका, ये भी आप याद रखेंगे। प्रथम रस के रूप में इसकी गिनती होती है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, भयानक का स्थायी भाव भय होता है, और वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है। इस तरीके से स्थायी भाव होते हैं, और मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं ना, उनको स्थायी भाव कहते हैं। यहाँ पर आपसे 10वें रस का स्थायी भाव पूछा है, जो कि यहाँ पर 10वें रस का स्थायी भाव क्या नाम पूछा है, तो वात्सल्य रस इसका नाम है और वत्सल इसका स्थायी भाव है। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे दोस्तों, कबीरदास जी को साहब मानते थे, कबीर के भजनों को गाते थे, ठीक है। और खेती बाड़ी का काम करते थे। तो यहाँ पर आपको ऐसे सीखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको 6 सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आप पढ़कर पास हो जाओ, तो इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लेना। मेंस एजुकेशन ऐप है, आपके लिए है ये, ठीक है। और दोस्तों ऐप पर जाकर क्लास 10th की पेड मेंबरशिप परचेस कर लेना। मात्र 180 रुपये में 6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, जैसे मान लो मैथ्स चाहिए, साइंस चाहिए, तो अलग अलग परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग परचेस करोगे तो एक ही सब्जेक्ट 199 का है। और 10th की पेड मेंबरशिप मैंने सेकंड एग्जाम के लिए आप लोगों को दी है। इसका मतलब 180 रुपये में आप लोगों को 6 सब्जेक्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। सभी बच्चे ध्यान रखना इस बात का, अगर अलग खरीदोगे तो महंगे पड़ जाओगे। इसलिए आपको पेड मेंबरशिप में 6 सब्जेक्ट ऑन हो जाएंगे। क्लास 10th ऐसे करके दे रखी है, ऊपर ऊपर आ रही है ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, वे धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो भभूत का टीका लगाते थे तारकेश्वर नाथ को, ठीक है, याद रखना। भभूत का टीका तारकेश्वर नाथ को लगाया जाता था। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। यह क्वेश्चन आप याद रखना दोस्तों, हर बार पूछते हैं इसको। वल्लभाचार्य जी थे। चौपाई छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्रा होती है, 16 मात्राएं होती है प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, याद रखना। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। संधि के भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं दोस्तों। एक तो स्वर संधि होती है, एक आपकी व्यंजन होती है, और एक आपकी विसर्ग होती है। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग याद रखना। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो इसमें कंचनजंघा याद रखेंगे, कंचनजंघा, ये हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है। अब आप लोगों को सही जोड़ी बता रहा हूँ, सभी बच्चे एक बार लाइक की बटन को दबा के रखेंगे। चलिए, यह सही जोड़ी आपकी आ चुकी है। और पढ़े पढ़ाए फिर पढ़ो, पढ़ करो, विचार के क्या पढ़ा है। मैं आप लोगों के लिए जो बता रहा हूँ ना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। कामायनी, कामायनी है ना दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी क्या है? कामायनी महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। छायावाद
के जनक है, ये भी बात आप याद रखना। ठीक। मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है दोस्तों मानवीकरण अलंकार में। गद्य की प्रमुख विधा दोस्तों निबंध है। निबंध दोस्तों गद्य की प्रमुख विधा है, गद्य की प्रमुख विधा में आती है, देख सकते हो आप। लखनवी अंदाज दोस्तों सभी बच्चों को याद रखना है, यशपाल। और अंधे की लाठी दोस्तों एकमात्र सहारा होता है, मैं क्यों लिखता हूँ मैं आपको, अज्ञेय जी बताना रहेगा। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज ऑल क्वेश्चन इज वेरी रिलेवेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर सेकंड एग्जाम। सो फ्रेंड्स, ऑल स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है ऐप पर। ऐप को आप इंस्टॉल जरूर करना, पेड मेंबरशिप में सब चीज़ें मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो बाल कल्पना से की है, बाल कल्पना। ठीक है। और उसके अलावा क्रांति के बादल, क्रांति के बादल, ऐसे। ठीक है। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, याद रखना, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। गद्य की 3 गौण विधाएं लिखना। तो एक तो आपको लिखना है रिपोर्ताज, ठीक है। एक आप यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। एक आप लिख देंगे भेंट वार्ता, भेंट वार्ता। ठीक है। ये गद्य की 3 गौण विधा होगी। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। एक अनर्थ 100 बीमार का अर्थ क्या लिखना? वस्तु कम, आवश्यकता ज़्यादा, आवश्यकता ज़्यादा। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। ठीक है। भोलानाथ के जो पिताजी है गंगा में आटे की 500 गोलियां, ध्यान रखना दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, सही गलत लिखिएगा और ध्यान से, बिल्कुल। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, दिस इज़ वेरी ट्रू। इसमें आपको सही लिखना है, मतलब ये सत्य है, सभी को सही लिखना है इसको। दोहा एक सममात्रिक छंद है दोस्तों, सम नहीं है, अर्ध सम होता है, इसमें असत्य लिखेंगे। आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया, ये यहाँ पर आपको सही लिखना है इसको। जो जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं, बिल्कुल सत्य वचनम, सत्य लिखना इसमें। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। और हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये बात आपको सही लिखना रहेगा दोस्तों प्यारे बच्चों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। और इसमें इसके बाद में जो 2 अंक वाले क्वेश्चन आपके हैं, इसके अलावा 3 अंक वाले आपके क्वेश्चन हैं और 4 अंक वाले आपके क्वेश्चन हैं। सबके जो PDF फॉर्मेट में अगर आपको नोट्स चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना, मेंस एजुकेशन ऐप। वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, 6 के 6 सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़। ठीक है ना। तो अब आपको ये जो सारे क्वेश्चन हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।